हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत सारे क्लास 12th वाले स्टूडेंट का, बायोलॉजी स्टूडेंट का ये फेवरेट चैप्टर होता है, जिसका इंतजार रहता है क्लास 12th वाले स्टूडेंट को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यही ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखेंगे आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, समझेंगे कैसे होता है, क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो ये सारी बातें आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ जो चैप्टर नाम है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन आखिर होता क्यों है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन। तो समझेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो आखिर होता कैसे, क्यों है। तो देखो, अगर मान लो कि स्पेसीज ये एक एरिया है, यहाँ कुछ स्पेसीज है, मान लो किसी चीज का स्पेसीज है, मान लो डॉग का स्पेसीज है, मान लो यहाँ डॉग कितने हैं, 10 है, 10 डॉग है। अगर इसमें ये सब तय कर ले कि हमको ये 10 डॉग जो है इसमें मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, तो ये मतलब अपने सब में कह दे कि रिप्रोडक्शन हमको करना ही नहीं है, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जो लाइफ टाइम इसका होगा। तो उस टाइम के बाद सबका डेथ हो जाएगा। क्या होगा, डेथ हो जाएगा सबका। रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो लाइफ टाइम जैसे ही पूरा होगा इसका, तो डेथ कर जाएगा। फिर ये एक टाइम आएगा जब देखेंगे इस एरिया में, तो पता चलेगा कि एक भी डॉग नहीं है वहां पे। तो अगर सोचो, यहाँ पे अगर ये 10 डॉग है, इसमें कुछ मेल कुछ फीमेल होगा, फीमेल होगी, और वो रिप्रोडक्शन अगर करता, तो इसका मतलब अगला पीढ़ी भी आता, रिप्रोडक्शन करने से ही पीढ़ी आता है। तो क्या होता है, यहाँ 10 है, तो मान लो एक्स्ट्रा 5 भी होता, 5 भी बेबी पैदा होता, मतलब डॉग का। तो यहाँ मान लो अगली बार देखने जाते, तो कुछ है, मान लो 10 में से दो दो का डेथ हो गया, 8 बचा, 8 रिप्रोडक्शन किया, मान लो 8 में से कुछ रिप्रोडक्शन किया, 2-4 बेबी आया, मतलब इसका तो कितना, 12 हो जाता। तो ये क्या हुआ, ये कंटिन्यूटी बनाए रखा। क्या, रिप्रोडक्शन करने से कंटिन्यूटी बनाए रखा, मतलब अगला पीढ़ी आने लगा, अगला पीढ़ी रहेगा और स्पेसीज। नहीं तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो डेथ हो जाएगा, और एक टाइम के बाद ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ये उस एरिया में नहीं देखा गया, वो एक एरिया की बात है। लेकिन वर्ल्ड की बात भी अगर देख लिया जाए, तो अगर वर्ल्ड में ऐसा हो जाए कोई स्पेसीज रिप्रोडक्शन नहीं करे, तो वो इस वर्ल्ड से, मतलब पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है कंटिन्यूटी बनाने के लिए। किसके लिए, कंटिन्यूटी बनाने के लिए। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कंटिन्यूटी बनाने के लिए, कंटिन्यूटी बनाने के लिए होता है। अब देखेंगे ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है, देखो ह्यूमन जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है। कैसे यूनिसेक्सुअल होता है, तो एक एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो दोनों में जो है सेक्स ऑर्गन अलग अलग है। मेल के अंदर एक टाइप का सेक्स ऑर्गन है जो जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे, और फीमेल के अंदर एक टाइप का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको सेक्स ऑर्गन है, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे। तो दोनों जो है अलग अलग है, दोनों के अंदर सेक्स ऑर्गन अलग अलग है, इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। अगर एक ही के पास दोनों सेक्स ऑर्गन होगा, मेल भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होगा, तो इसको फिर बोलेंगे बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। बाई मतलब दो होगा, तो दो सेक्स ऑर्गन जिसके पास होगा उसको बाइसेक्सुअल, और जिसके पास केवल एक सेक्स ऑर्गन होगा तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। तो ह्यूमन कैसा है, पहला तो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल। अब देखो, दूसरा क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप मेल और फीमेल को देख करके बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। कैसे देख करके बता सकते हैं, आप मेल को आसानी से पहचान सकते हैं, फीमेल को भी आसानी से पहचान सकते हैं। तो जिसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो उसी को डायमॉर्फिज्म बोला जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये दो चीज, रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया, कंटिन्यूटी बनाए रखेगा। ह्यूमन का मतलब समझ में आ गया, यूनिसेक्सुअल ह्यूमन होता है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। अब देखो,
अब इसमें कुछ इवेंट्स, अब वुमेन जो है क्या करता है, कैसा रिप्रोडक्शन करता है। देखो वुमेन के अंदर तो रिप्रोडक्शन होता है, ये तो क्लियर है कि रिप्रोडक्शन करेगा। और रिप्रोडक्शन मतलब ये जरूरी नहीं है, मतलब कंपल्सरी नहीं है। किसी का मन होता है मतलब रिप्रोडक्शन करने का, करता है, किसी का मतलब नहीं भी मन होता है। तो ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन करता है तो कैसा रिप्रोडक्शन करता है, तो सेक्सुअल, ह्यूमन के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे कि क्या होता है। देखो पूरा बेसिक से समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आराम से समझेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक चीज को क्लियर करते हुए समझेंगे, पूरा जीरो से शुरू करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि देखो मेल और फीमेल तो अलग अलग है, दोनों अलग, दोनों के पास अलग अलग सेक्स ऑर्गन है। मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब देखो ये मेल है, मान लो ये फीमेल है, तो क्या होता है कि ये जो है, ये फीमेल है, ये मेल है। अब क्या होता है कि मेल जो है क्या प्रोड्यूस करता है, मेल जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है और स्पर्म प्रोड्यूस करता है, क्या, स्पर्म। मेल का गैमेट्स जो होता है स्पर्म होता है, फीमेल का गैमेट्स ओवम होता है। अब ये दोनों जो है फ्यूजन करेगा, क्या करेगा, फ्यूजन। और फ्यूजन करके क्या बनाएगा, जाइगोट। क्या बनाएगा, जाइगोट। तो देखो यहाँ पे दो पेरेंट्स का जरूरत हो रहा है, एक मेल एक फीमेल, मतलब यहाँ पे दो पेरेंट्स का जरूरत हो रहा है और दोनों मैटिंग करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा। तो मेल के अंदर से स्पर्म जो है फीमेल के यूटरस में आ जाएगा और वहां पे जो है फ्यूजन करेगा, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फ्यूजन करने के बाद जायगोट बन जाएगा। तो इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत हो रहा है और फ्यूजन किसका, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो रहा है। ये सेक्सुअल रहता तो वहां पे एक ही पेरेंट्स की जरूरत होता है और एक ही पेरेंट्स मतलब अपने जैसा ऑफ स्प्रिंग को पैदा कर देता, सेम टू सेम। और उसमें जो है वेरिएशन नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ जो जायगोट बनेगा और जायगोट से एम्ब्रायो बनेगा, फिर बेबी पैदा होगा, तो उसमें कुछ अपने पेरेंट्स से वेरिएशन होता है, मतलब कुछ वेरिएशन, कुछ अंतर दिखाई देता है। और ये यहाँ जो है स्पर्म जो है हैप्लॉइड होता है, ओवम हैप्लॉइड होता है, और जाइगोट जो है ये एन और एन मिल करके 2n डिप्लॉइड बना देता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का होना जरूरी है, वहां स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूजन करेगा, जिसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और जाइगोट बना देगा, डिप्लॉइड जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया। अब देखो ह्यूमन जो है क्या होता है, ह्यूमन जो है वीवी पेरस होता है। वीवी पेरस का मतलब क्या होता है, जो बच्चा पैदा करे, जो अपने संतान को डायरेक्ट पैदा करे। और ओवी पेरस का मतलब होता है कि जो अंडा दे और उससे फिर बच्चा हो। ओवी पेरस का मतलब होता है जो अंडा दे और जो बच्चा दे उसको बोलते हैं वीवी पेरस। तो ह्यूमन क्या, ह्यूमन बच्चा को पैदा करती है, तो ह्यूमन जो है वीवी पेरस है। क्या है, वीवी पेरस। तो देखो ये चार पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि वुमेन जो है यूनिसेक्सुअल होता है, दोनों में सेक्स ऑर्गन अलग अलग होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यहाँ दो पेरेंट्स का होना जरूरी है, दोनों मेटिंग करेगा, वहां पे स्पर्म जो है मेल बॉडी से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा और स्पर्म और ओवम फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा। और चौथा जो है बीवी पेरस है, ये अपने जैसा मतलब डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है, ये इसमें अंडा पैदा नहीं होता है। और ओवी पेरस में अंडा मतलब होता है, फिर उससे बच्चा होता है। तो ये समझ में आ गया। अब इसी को लाइन बना करके लिख लेते हैं कि ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ये तो समझ में आ गया होगा।
देखो, लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइन लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा लिखा हुआ। मेन जो होता है वो समझना होता है। आप यहाँ पे समझ लें आराम से, उसके बाद बुक जा करके पढ़ लेंगे। और बुक कौन सा पढ़ना है, बुक जो है ओनली एनसीईआरटी आप पढ़े, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको समझ में आना चाहिए, उसको रटना भी नहीं है, उसको समझना चाहिए। तो मेन जो यहाँ फोकस करेंगे समझने पे करेंगे, और लिखने पे क्या है वो तो बुक में आपको मिल ही जाएगा लिखा हुआ। तो मेन समझेंगे। तो वुमेन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवी पेरस होता है। अब देखो, कुछ जो है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है वुमेन में। तो लिखेंगे द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स occurs in वुमेन। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होता है, देखो पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस देखो आराम से समझेंगे, क्या आराम से समझेंगे, एकदम स्थिर होकर के। अब पॉइंट शुरू हो रहा है, और ये शुरू नहीं, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे टॉपिक मतलब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसका फिर डिटेल आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक टॉपिक को उठा करके मतलब आगे पढ़ेंगे। तो देखो आराम से समझो, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। जेनेसिस का मतलब आपको पता होगा, पहले भी लेक्चर में बता दिए कि जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन। अब यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो यहाँ नाम पढ़ो, आराम से नाम पढ़ो। गैमिट, क्या है, गैमिट। तो गैमिट का फॉर्मेशन जो होता है उसी को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, और नाम पहले क्या है, गैमिट। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैमिट का। तो गैमिट के फॉर्मेशन को कहेंगे गैमिटोजेनेसिस। अब नाम से ही आराम से पता, नाम देखते ही आपको पता चल जाएगा कि जेनेसिस है फॉर्मेशन, और किसका, गैमिट का। तो गैमिट के फॉर्मेशन को गैमिटोजेनेसिस कहेंगे। तो लिख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। अब समझेंगे कि गैमिट्स होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। गैमिट्स देखो, ये सब फिर बोल रहा हूँ, ये सब बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, अलग से मेरा कोई अपना लाइन भी नहीं है, सब टोटल एनसीईआरटी का लाइन है। तो आप लोग जो है यहाँ पढ़ करके एनसीईआरटी एक बार रीड करें, अच्छा से समझे, मेन वही होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट को गैमिटोजेनेसिस कहेंगे। गैमिट्स अब होता है क्या, देखो मेल के अंदर जो गैमिट्स होता है, इन मेल, मेल के अंदर गैमिट्स कौन होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म। और फीमेल के अंदर कौन सा गैमिट्स होता है, इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो गैमिट्स होता है वो होता है ओबम। क्या होता है, ओबम। तो मेल के अंदर कौन सा गैमिट्स है, स्पर्म, और फीमेल के अंदर ओबम। ये दोनों गैमिट्स है, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओबम। अब देखो, बॉडी में मेल के अंदर स्पर्म बन गया, और फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होकर के ओवरी से ओवम रिलीज हो गया। मतलब ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन को जनरली जो है पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीरियड। तो पीरियड में जो है फर्स्ट 3 to 5 या किसी किसी गर्ल्स में 7 डेज तक ब्लीडिंग होता है। क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, वेजाइना के थ्रू ब्लड आता है, जबकि यूट्रस का अंदर वाला लेयर जो होता है इंडोमेट्रियम, वो टूटता है और वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग आता है। उसी को पीरियड बोला जाता है जनरली, और मेडिकल टर्म में उसको मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन के जब पीरियड आता है उससे 14 डे के बाद, मतलब आफ्टर ब्लीडिंग 14 डे पे जो है ओवरी से ओवम रिलीज हो जाता है, उसी को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो जब ओवम ओवरी से रिलीज हो गया और यूट्रस में इनफंडिबुलम के थ्रू आ गया, तो वहां पे जब उसी समय सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म जाएगा और दोनों फ्यूज कर जाएगा। क्या करेगा, फ्यूजन कर जाएगा। तो अब देखो स्पर्म जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, देखो ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये शायद स्ट्रक्चर उतना सही नहीं हो, लेकिन देखो ये समझने के लिए बना रहे हैं। ये इनफंडिबुलम हो गया,
ये देखो यहाँ पे ओवरी रहता है और यहाँ से ओवम रिलीज होता है, ये यूटरस हो गया, क्या हो गया, यूटरस। यूटरस को बच्चेदानी भी बोला जाता है। तो आपको कुछ कुछ हिंदी टर्म भी आना चाहिए, अगर आप लोग आगे चल करके डॉक्टर बनेंगे तो वहां पे पेशेंट आएगा तो मतलब वो मेडिकल टर्म ज्यादा यूज नहीं करेगा और हिंदी में ही वो जहाँ रूरल एरिया का लैंग्वेज होगा वहीं से आपको बात बताएगा। तो इसको यूटरस को क्या बच्चेदानी भी बोला जाता है। देखो यहाँ ये वेजाइना हुआ, क्या हुआ, वेजाइना। ये क्या है, सर्विक्स है, सर्विक्स। देखो गैमिटोजेनेसिस तो समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। ये क्या है, ये यूटरस है और यहाँ से जो है ओवम रिलीज हो करके यहाँ आ गया, ये ओवम है। देखो ये जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, जब मेल और फीमेल मैटिंग करेगा और सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो वहां मेल के बॉडी से स्पर्म जो है फीमेल के यूटरस में आ जाएगा, किसके थ्रू, वेजाइना में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वेजाइना के थ्रू यूटरस में आ जाएगा, कौन, स्पर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्पर्म आ जाएगा। जब मेल और फीमेल मैटिंग करेगा तो उस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो इंटरकोर्स होने पे मेल के बॉडी से स्पर्म जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। बात को ध्यान से सुनना कि इंसेमिनेशन पूछे क्या होता है तो आप लोग ऐसे बोलना कि जब मेल और फीमेल मैटिंग करता है, मैटिंग का मतलब जनरली होता है कि यौन मिलन होता है, तो जब मैटिंग करता है तो उस दौरान मेल के बॉडी से स्पर्म जो है ट्रांसफर हो जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसको क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इंसेमिनेशन, क्या, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का ट्रांसफर हो गया, उसी को क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन कहेंगे। अब अगला पॉइंट देखें, दो पॉइंट हो गया, गैमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन। अब देखो जब स्पर्म आ गया यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और उसी दौरान जो है ओव्यूलेशन हो गया, ओवरी से ओवम रिलीज होकर के ये यहाँ इस जंक्शन को बोला जाता है एम्पुलरी इस्थेमस जंक्शन। ओव्यूलेशन हो गया फीमेल के अंदर, ओव्यूलेशन होकर के ओवम रिलीज हो गया है ओवरी से, तो क्या करेगा, स्पर्म जो है यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आएगा और ओवम से फ्यूज कर जाएगा। क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, ओवम और स्पर्म का, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कर जाएगा। क्या करेगा, फ्यूजन कर जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो अगला स्टेप क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्टिलाइजेशन क्या कहेंगे, देखो स्पर्म आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और यहाँ से ओव्यूलेशन होकर के ओवम भी रिलीज हो गया, तो अब दोनों क्या करेगा, दोनों फ्यूज करेगा। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन जो है उसी को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो लिख लेंगे फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट कैसा होता है, जायगोट डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड। जायगोट 2n होता है। कैसा होता है, 2n। और स्पर्म और ओवम जो है हैप्लॉयड होता है। कैसा, जब हैप्लॉयड मिलेगा तो 2n बनेगा जायगोट। अब देखो तीन पॉइंट हो गया, पहले तो है गैमेटोजेनेसिस हुआ, मेल के अंदर स्पर्म बना, फीमेल के अंदर ओवम बना। दूसरा क्या, दूसरा इंसेमिनेशन, मेल के अंदर स्पर्म बना और मैटिंग होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ जाएगा, उसी प्रोसेस को कहेंगे इंसेमिनेशन। अब जब स्पर्म आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो फिर अगर ओवुलेशन हो गया
तो दोनों का फ्यूजन होगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब दोनों का फ्यूजन हो गया तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। अब जाइगोट बन गया तो अब क्या होगा, देखते हैं अब क्या होगा, अगला क्या होगा। देखो अगला पॉइंट देखेंगे कि देखो यहाँ पे आराम से समझेंगे कि ये जो है स्पर्म, ये मेल के अंदर स्पर्म है, क्या क्या है, स्पर्म है, और ये ओवम है, क्या है, ओवम, स्पर्म, और ये ओवम, क्या है, ओवम। ये दोनों फ्यूज किया, फ्यूजन किया, इसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या बना, ये बना जाइगोट। क्या बना, 2n, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, जाइगोट। अब जाइगोट जब बन गया तो इसके अंदर क्या होगा, जाइगोट बना तो इसके अंदर रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है, रैपिड माइटोटिक, माइटोसिस जो होता है, एक सेल से एक सेल में अगर माइटोसिस डिवीजन हुआ तो वो दो सेल, दो डॉटर सेल बनाता है। तो यहाँ माइटोटिक डिवीजन होगा, रैपिड में होगा, मतलब एकदम फास्ट होगा। जैसे जाइगोट बना वैसे ही माइटोटिक डिवीजन एकदम फास्ट होने लगे। जाइगोट सिंगल सेल है, जाइगोट सिंगल सेल है, मान लो ये सिंगल सेल है, जाइगोट है, डिप्लॉइड है, इसमें एक बार माइटोसिस डिवीजन होगा, दो बनाएगा, दो में फिर माइटोसिस डिवीजन होगा, चार बनाएगा, चार से आठ होगा, आठ से 16 होगा, 16 से 32, ऐसे ही रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा। और यहाँ हो गया है, इंक निकल गया है, तो इसको यहाँ कुछ अलग हो गया। तो छोड़ देंगे इसको। तो यहाँ क्या होगा, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक मतलब माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस कोई माइटोटिक डिवीजन कहेंगे, रैपिड माइटोटिक डिवीजन। अब रैपिड माइटोटिक डिवीजन जो होगा तो इसको एक टर्म देते हैं, क्या टर्म देते हैं, इसको कहेंगे क्लीवेज। क्या कहेंगे, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है कि रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, क्लीवेज, क्लीवेज, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, रैपिड माइटोटिक, मतलब माइटोटिक डिवीजन फास्ट जब होने लगता है तो उसी को टर्म देंगे क्लीवेज। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ मतलब दो, एक सिंगल सेल है, एक से दो बना, दो से चार बना, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। जब 16 से 32 सेल्स का होगा, कितना, 16 से 32 सेल्स का ये हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको मॉडुला स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉडुला। देखो जाइगोट से क्या बना, मॉडुला, 16 से, मॉडुला कितने सेल्स का होता है, 16 से 32 सेल्स का होता है। अब मॉडुला से क्या होगा, 32 से फिर आगे डिवाइड करेगा, तो यहाँ जो है आगे बन जाएगा क्या, ब्लास्टूला। क्या, ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में होता है कि ये साइड साइड सेल्स रहेगा ऐसे, और बीच में एक सील, सील मतलब क्या होता है, सिस्ट मतलब क्या होता है, एक मतलब सील मतलब कैविटी होता है, कैविटी, एक अंदर में कैविटी हो जाएगा, इसी को ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। तो जाइगोट से क्या बना, मॉडुला, मॉडुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से फिर ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, देखो ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये सब प्रोसेस ये एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में हो रहा है। और ये यहाँ पे मान लो जाइगोट बन गया तो ये डिवाइड भी करता रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा, कहाँ, आगे भी बढ़ता रहेगा, इधर आता रहेगा। और क्या करेगा, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बना वैसे ही ये यूटेराइन वाल में अटैच्ड हो जाएगा। क्या होगा, अटैच, मतलब यूटेराइन वाल में धंस जाएगा एकदम, मतलब एकदम अटैच्ड हो जाएगा यूटेराइन वाल में। कौन, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वाल में अटैच्ड होना ही क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन, मतलब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर गया किसमें, यूटेराइन वाल में, तो क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। तो अगला स्टेप देखेंगे, क्या लिखेंगे, इम्प्लांटेशन। क्या, इम्प्लांटेशन। ये तो समझ में आ गया होगा इतना चीज। अब देखो इम्प्लांटेशन क्या है, कितना पॉइंट हो गया, एक तो गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, 3 पॉइंट हो गया। चौथा हो गया क्या, इंसेमिनेशन, इन सॉरी इम्प्लांटेशन। क्या, इम्प्लांटेशन। 2 दिन से मारकर एकदम धोखा दे रहा, आज निकल गया ये, कल इंक खत्म हो गया था। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द यूटेराइन वॉल,
क्या ब्लास्टोसिस्ट इज अटैच टू द यूटेराइन वॉल, ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द यूटेराइन वॉल, ब्लास्टोसिस्ट कहाँ अटैच होगा, अटैच टू द यूटेराइन वाल, यूटेराइन वाल में अटैच हो जाएगा। यूटेराइन वाल कौन, इंडोमेट्रियम होता है, क्या होता है, इंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर होता है, मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम, तो यूटेराइन वाल में अटैच हो गया कौन, ब्लास्टोसिस्ट, उसी को कहेंगे इंसेमिनेशन। अब देखो अब इंसेमिनेशन हो गया, यहाँ फिर ये डिवाइड करता रहेगा, अब क्या होगा, अब जो है ये जो है मतलब डेवलप करेगा, इम्ब्रायो बनेगा, इम्ब्रायो डेवलप करेगा, क्या करेगा, इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा। और उस पीरियड को कब तक डेवलप करेगा, जब तक बेबी बन न जाए तब तक डेवलप करेगा। अब यहाँ से क्या होगा, डिजिट आना शुरू कर देगा इम्ब्रायो में, हेयर आना, हार्ट बन जाना, फिर अलग अलग ऑर्गन बनना, ये सब चीजें यहाँ पे बनता रहेगा। अब इसको बनने में कितना टाइम लग जाएगा, 9 महीना, वुमेन में कितना टाइम लगता है, 9 महीना टाइम लगता है। कितना, पूरे बेबी को तैयार होने में 9 महीना लग जाता है। और जिस दिन बेबी का डिलीवरी होगा उससे पहले तक, उस टाइम से पहले तक के पीरियड को बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। मतलब जिस फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर के, फर्टिलाइजेशन के बाद से जो टाइम शुरू होगा और पैदा होने से पहले तक के टाइम को क्या बोलेंगे, उसके बीच के टाइम को बोलेंगे गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है कि मतलब इम्ब्रायो जो है डेवलप करता रहता है, मतलब मैच्योर होता रहता है, वो तैयार होता रहता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड में क्या होगा, इम्ब्रायो डेवलपमेंट करेगा, इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। अब गेस्टेशन पीरियड हर स्पेसीज का अलग अलग होता है। तो हुमैन का कितना होता है, हुमैन का होता है गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ, कितना होता है, 9 मंथ में बच्चा तैयार हो जाता है, तो 9 मंथ होता है। अब देखो अब यहाँ बच्चा बन करके तैयार है, फुल रेडी है, तो अब क्या होगा, अब उसका डिलीवरी होगा। तो मतलब बच्चा जो है बर्थ कैनाल से डिलीवरी कर जिस दिन होगा, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, पार्चुरेशन, क्या कहेंगे, पार्चुरेशन। तो अगला पॉइंट लिखेंगे पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी को पार्चुरेशन बोला जाता है। अब बच्चा पैदा हो गया, अब देखो अब ये जितना चीज जो देखे हैं, गैमिटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर देखे हैं इम्प्लांटेशन, फिर देखे हैं गेस्टेशन पीरियड, फिर देखे हैं पार्चुरेशन, ये सब प्रक्रिया जो होता है, प्रोसेस जो होता है, ये कब होता है, ये रिप्रोडक्टिव प्यूबर्टी के बाद होता है। कब होता है, प्यूबर्टी के बाद होता है। ये नहीं कि आज बच्चा पैदा हुआ और ये कल से ये सब चीज शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चा पैदा हुआ, फिर वो प्यूबर्टी, जब तक उसमें प्यूबर्टी ना आती है तब तक ये सब प्रोसेस नहीं होता है। तो अब समझेंगे कि प्यूबर्टी कब आती है। तो प्यूबर्टी जो है मेल और फीमेल में अलग अलग टाइम पे आता है, और मतलब एक इंडिविजुअल में अलग अलग, कोई 12 साल में किसी का प्यूबर्टी आ गया, किसी का 13 साल में। तो प्यूबर्टी क्या है, देखो प्यूबर्टी को आराम से समझेंगे, प्यूबर्टी है क्या, प्यूबर्टी जो है जब एक वुमेन जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंच जाए, जब वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाए, मतलब रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाए, उसी टाइम को कहेंगे कि ये इसका प्यूबर्टी आ गया है, क्या कहेंगे, प्यूबर्टी आ गया। तो प्यूबर्टी का एक डेफिनेशन वही होता है कि क्या होता है, टू अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब सेक्सुअल मैच्योर हो गया और रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो गया, उसी को क्या कहेंगे, प्यूबर्टी कहेंगे, क्या कहेंगे, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में अब मेल और फीमेल में प्यूबर्टी में देखेंगे कि प्यूबर्टी के टाइम जो है क्या क्या चेंजेज होता है, क्या क्या चेंजेज होता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे प्यूबर्टी, और एक पॉइंट ऐसे हेडिंग लिख लेंगे कि दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, क्या, आफ्टर प्यूबर्टी। ये सब जो इवेंट्स देखे हैं रिप्रोडक्टिव का, ये कब होगा, ये आफ्टर प्यूबर्टी होगा। तो दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स occurs after puberty,
अब प्यूबर्टी देखेंगे कि प्यूबर्टी होता क्या है। प्यूबर्टी प्यूबर्टी होता है कि टू अटेंड सेक्सुअल मैच्योरिटी मैच्योरिटी एंड टू अटेंड सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो गया। तो ये समझ में आ गया प्यूबर्टी। अब देखेंगे प्यूबर्टी के समय चेंजेज क्या सब होता है। तो मेल और फीमेल में अलग अलग चेंज, कुछ कॉमन चीजें होती है और कुछ अलग अलग चीजें होती है। तो मेल में देखेंगे कि क्या क्या चेंज होता है मेल, और इधर देखेंगे फीमेल में। देखो मेल के अंदर क्या है कि पहला पॉइंट जो है, मेल के अंदर जो है हाइट इंक्रीज करेगा, ये दोनों में इंक्रीज कर। देखो एक टाइम आएगा प्यूबर्टी का कि 12-13 साल में का जब होता है तो उस समय अचानक से हाइट जो है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो दोनों में होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में ये चीज होता है। तो क्या लिखेंगे, हाइट इंक्रीज, क्या हाइट इंक्रीज कर जाता है, हाइट इंक्रीज। दूसरा चीज क्या देखेंगे कि ये देखते हैं कि जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैपेबल होता है, तो वॉइस जो है, आवाज जो है भारी होने लगता है। तो मतलब क्या होता है, वॉइस हैवी होने लगता है, वॉइस हैवी होने लगता है। तीसरा चीज क्या होता है कि प्यूबर्टी के समय जो होता है टेस्टिस और पेनिस जो है लार्ज होने लगता है। क्या होता है, लार्ज होने लगता है उसका वो पेनिस एंड टेस्टिस, पेनिस एंड टेस्टिस आर लार्जर, टेस्टिस लार्जर। चौथा पॉइंट देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के कैपेबल होने लगता है, मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योर, तो उस टाइम जो है पेनिस जो है इरेक्शन स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, इरेक्शन स्टार्ट, पेनिस स्टार्ट इरेक्शन, पेनिस स्टार्ट इरेक्शन। तो ये सब चीज जो होती है, ये सब चीज प्यूबर्टी के समय आता है। फिर क्या देखते हैं, फिर हेयर आने लगता है, हेयर में हेयर ग्रोथ होने लगता है। हेयर में कौन कौन सा हेयर होता है, हेयर ग्रोथ। देखो हेयर में कौन होता है, बियर्ड होता है। पहला तो बियर्ड हो गया कि लड़के में जो है, मेल में जो है बियर्ड आना, मूछें आना शुरू हो जाता है। फिर जो है आर्मपिट में हेयर आना लगता है, प्यूबिक हेयर आने लगता है। क्या, हेयर इन आर्मपिट, हेयर इन आर्मपिट, प्यूबिक हेयर आने लगता है। प्यूबिक हेयर क्या होता है, पेनिस के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, मतलब ऊपर वाला, उसको प्यूबिक रीजन बोला जाता है। और उसी प्यूबिक रीजन में हेयर जो आता है तो उसको प्यूबिक हेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्यूबिक हेयर, उसी को बोला जाता है। ये हेयर जो है, ये आर्म पिट का हेयर क्या होता है, अंडर द आर्म जो हेयर आता है उसी को आर्म पिट बोला जाता है, अंडर आर्म, अंडर आर्म ईयर को। तो ये दोनों चीज जो है, आर्मपिट में हेयर आना और प्यूबिक हेयर, ये फीमेल में भी आता है। क्या होता है, फीमेल में भी आता है। तो अब फीमेल में देखेंगे, फीमेल में प्यूबर्टी के समय क्या क्या चेंजेज होता है। तो फीमेल में भी इधर ही लिख देते हैं, फीमेल को भी, फीमेल में देखेंगे क्या क्या चेंजेज आ रहा है। देखो ये हाइट इंक्रीज यहाँ भी होगा, हाइट इंक्रीज। दूसरा क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है, स्पेसिफिक, यहाँ ब्रेस्ट ग्रोथ करने लगता है। क्या होता है, ब्रेस्ट ग्रोथ करने लगता है, मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट ग्रोथ करने लगता लग जाता है फीमेल में। फिर तीसरा पॉइंट जो है, यहाँ मेंस्ट्रुएशन आना शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब जनरली इसको पीरियड बोला जाता है। तो पीरियड आना शुरू हो जाता है फीमेल के अंदर। क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, यहाँ भी हेयर ग्रोथ होगा, हेयर ग्रोथ। कौन कौन सा हेयर होगा, हेयर ग्रोथ, एक तो होगा प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर, और दूसरा होगा यहाँ हेयर इन आर्मपिट, हेयर इन आर्मपिट। ये सब चीजें होने लगता है फीमेल के अंदर भी। और तो यही सब चीज कॉमन है। तो ये लेक्चर हो गया कि मतलब ये इंट्रोडक्शन था, ये अभी बेसिक स्टार्ट नहीं हुआ, ये इंट्रोडक्शन था ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो
समझ में आ गया होगा। अगला अगला लेक्चर जो आने वाला है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे बनाऊंगा। अब मेल रिप्रोडक्टिव समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव होता क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव। तो अगला लेक्चर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पे आने वाला है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे कि मेल रिप्रोडक्टिव का कौन कौन पार्ट होता है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए अच्छा से।